नमस्कार। राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन से रिलेटेड 8वीं वीडियो के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो कि राजस्थान पुलिस व पटवार की जो आगामी एग्जाम है उसमें सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर्स। तो पिछले 1-1.5 साल का जो घटनाक्रम है करंट अफेयर्स का उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखते हैं पहला प्रश्न है दुष्कर्म पर जागरूकता अध्याय शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर है राजस्थान देश का पहला राज्य है जो अपने पाठ्यक्रम में दुष्कर्म से संबंधित जो जागरूकता होती है उसको शामिल करेगा। प्रश्न 2 है केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के किस शहर में सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर है जोधपुर में केंद्र सरकार के द्वारा सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 3 केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से राजस्थान में गरीब नवाज विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई है। इस प्रश्न का उत्तर है अजमेर में केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से गरीब नवाज विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 4 स्थानीय निकाय चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त राजस्थान में कब समाप्त कर दी गई। तो समाप्त की गई थी 30 दिसंबर 2018 को। पहले जो स्थानीय निकाय चुनाव थे उनमें जो जो कैंडिडेट थे उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हुआ करती थी जिसे राजस्थान ने 30 दिसंबर 2018 को समाप्त कर दिया। पांचवा प्रश्न है वह विश्वविद्यालय जहां देश की प्रथम महिला एनसीसी एयरफोर्स स्क्वाड्रन की स्थापना की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनस्थली विद्यापीठ में देश की प्रथम महिला एनसीसी एयरफोर्स स्क्वाड्रन की स्थापना की गई। आपको पता होना चाहिए टोंक में वनस्थली विद्यापीठ स्थापित है, काफी फेमस विश्वविद्यालय है पूरे भारत का। छठवां क्वेश्चन है भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट है। इस प्रश्न का आंसर है अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट है। प्रश्न संख्या 7 राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में टेलीमेडिसिन सेवाओं की निगरानी हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। तो सॉफ्टवेयर का नाम है निदान सॉफ्टवेयर है जो राजस्थान सरकार के जो सरकारी अस्पताल है उनमें टेलीमेडिसिन की जो सेवाएं हैं उनकी निगरानी करेगा। सॉफ्टवेयर का नाम है निदान। आठवां प्रश्न है राजस्थान का वह शहर जहां पर प्रथम फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। तो अजमेर के रूपनगढ़ में राजस्थान की प्रथम फूड पार्क की स्थापना की जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता जालोर में है, ये सबको पता है। वह कब स्थापित किया गया, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर है 2003 में। 2003 में राजस्थान का प्रथम रोपवे जो कि सुंदा माता जालोर में स्थित है वो स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 10 भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जो अपने नागरिकों को हिंदी में ईमेल आईडी सुविधा प्रदान करेगा। तो वह राज्य है राजस्थान जिसने दिसंबर 2017 में अपने राज्य के नागरिकों के लिए हिंदी में ईमेल आईडी की सुविधा प्रदान की और राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रश्न संख्या 11 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है एन के सिंह को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 12 है प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान का एकमात्र स्थान कौन सा है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली एक कैटेगरीज होती है, श्रेणियां होती हैं जिसमें सांस्कृतिक मिश्रित प्राकृतिक श्रेणियां शामिल है। तो राजस्थान का एकमात्र कौन सा स्थान है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसे विश्व की जो प्राकृतिक धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया है। तो देखिए उसका नाम है केवलादेव पक्षी अभयारण्य जो भरतपुर में स्थित है। वो एकमात्र है प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला राजस्थान का स्थान, ये आपको ध्यान होना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 आपको पता होगा हाल ही में राजस्थान का जो जयपुर का परकोटा है उसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये आपको पता है। लेकिन क्वेश्चन बन सकता है कि कब शामिल किया गया, वो डेट पूछी जा सकती है। तो 6 जुलाई 2019 को राजस्थान के जयपुर के परकोटे को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 14 है राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है 8 वर्ष का होता है राजस्थान के लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का कार्यकाल। पहले ये 5 वर्ष का हुआ करता था लेकिन इसमें संशोधन करके इसे 8 वर्ष का कर दिया गया है। इसी के तहत ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पिछले 7 वीडियो है करंट अफेयर्स से रिवीजन जिसमें राजस्थान पुलिस व पटवार की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वीडियोस हमने बनाए, तो आप उनको देख सकते हो। तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियोस के लिए आपको तुरंत अपडेट मिल पाए। प्रश्न संख्या 15
31 मार्च 2019 को 19 तक राजस्थान की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? ये क्वेश्चन है। तो इसमें डेट दे रखी है, तो आखिरी जो डेटा है वो 31 मार्च 2019 को जारी किए गए। तो इस डेटा के अनुसार राजस्थान की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है कुल, वो कितनी थी? तो वो थी 21,078 मेगावाट। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 16, राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राजस्थान के जोधपुर जिले में राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र स्थापित किया गया है। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी 17वें क्वेश्चन की। राजस्थान की पहली महिला कमर्शियल पायलट का नाम क्या है? तो राजस्थान की वह कौन सी महिला है? हमने बात की थी अवनी चतुर्वेदी, जो कि भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट थी। अब हम बात करें राजस्थान की पहली महिला कमर्शियल पायलट का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है पारुल शेखावत। राजस्थान की पहली महिला कमर्शियल पायलट बनी। 18वां प्रश्न है, राज्य की 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किन्हें नियुक्त किया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पीकर का आपको पता होगा, लेकिन प्रोटेम स्पीकर है वो थे गुलाबचंद कटारिया। कौन सी विधानसभा में? जिसके चुनाव 2018 में हुए थे। 15वीं विधानसभा चुनाव में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे गुलाबचंद कटारिया। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इस प्रकार के जो प्रश्न है आजकल एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, पूछे भी जाएंगे। तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 19वां प्रश्न है, अप्रैल 2019 में राजस्थान के किस गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर है पालिका गांव है रामपुरा, जिसे अप्रैल 2019 में राजस्थान का पहला राजस्व गांव होने का दर्जा मिला। प्रश्न संख्या 20, 15वीं विधानसभा चुनाव जो कि 2018 में हुए, उसमें राजस्थान का कुल मतदान प्रतिशत कितना था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का कुल मतदान प्रतिशत था 74.69, अर्थात 74.69% राजस्थान का कुल मतदान प्रतिशत था 15वीं विधानसभा चुनाव 2018 में। तो हमने बात की थी, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भी। तो देखिए अगला प्रश्न भी है, वो है विधानसभा चुनाव से संबंधित। 15वीं विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत किस जिले का था? हमने बात की राजस्थान के कुल मतदान प्रतिशत की, अब बात करते हैं राजस्थान का वह जिला जहां पर 15वीं विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत किस जिले में था, वह कितना था? इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वह जिला था जैसलमेर, जहां पे सर्वाधिक मतदान हुआ। और सर्वाधिक मतदान कितने प्रतिशत? 85.36% का मतदान हुआ। सर्वाधिक 15वीं विधानसभा चुनाव 2018 में राजस्थान का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत, वह जिला आपको पता होना चाहिए। जिला है जयपुर, प्रतिशत है 85.36%। इसके साथ ही बात कर लेते हैं न्यूनतम मतदान प्रतिशत, जो कि 15वीं विधानसभा चुनाव 2018 में दर्ज किया गया। तो वह जिला कौन सा है? तो जिला है इसमें पाली, और मतदान प्रतिशत है इसमें 65.31%। तो हमने 15वीं विधानसभा चुनाव 2018 से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र किया है, जिसमें पहला प्रश्न था कि कुल मतदान प्रतिशत कितना था, सर्वाधिक मतदान प्रतिशत कहां पे और कितना, और न्यूनतम मतदान प्रतिशत कहां पे वह कितना रहा। 15वीं विधानसभा चुनाव से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस किए। आगे और भी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे आगे आने वाले वीडियोज में हमने उनको डिस्कस करेंगे आपसे। 23वां क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? ये क्वेश्चन, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो डिफेंस से रिलेटेड होते हैं, पुलिस से रिलेटेड होते हैं, वो राजस्थान पुलिस में पूछे जाने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है। बहुत ज्यादा संभावना होती है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं। तो देखिए, प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई। कहां पे की गई, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश की प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, आपको पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न संख्या 24, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किस संगठन का आदर्श वाक्य है? ये आपको पता होना चाहिए। पिछले साल और इस साल इसरो है वो बहुत चर्चा में रहा।
तो इसरो का आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, चाहे वो चंद्रयान अभियान को लेके हो या फिर इसरो द्वारा और बहुत महत्वपूर्ण अभियान जो है शामिल होते हैं अंतरिक्ष कार्य क्षेत्र में, उसमें इसरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार के आदर्श वाक्य हैं। हमने इसरो के बारे में पूछा कि मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इसरो का आदर्श वाक्य है। इसके अतिरिक्त और भी जो महत्वपूर्ण संगठन है, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, चाहे रक्षा अनुसंधान से संबंधित हो, उनके आदर्श वाक्य, उनकी स्थापना से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आगे आने वाली वीडियोज में हम आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा हमसफर नामक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ कहां से किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर है जोधपुर से मुंबई के बांद्रा तक भारतीय रेल ने एक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। उसका नाम है हमसफर, जो कि जोधपुर से बांद्रा तक होते हुए जाएगी। इसका आपको आंसर ये पता होना चाहिए। 26वां क्वेश्चन है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर व कब स्थापित किया गया? देखिए, आपको पता होना चाहिए, ये आदिम जाति शोध संस्थान एकमात्र संस्थान है राजस्थान का, इसका नाम है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो इसकी स्थापना की गई 1979 में और ये स्थित है राजस्थान के उदयपुर जिले में, ये आपको पता होना चाहिए। 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रख्यात लोक गायिका मांगी बाई का संबंध राजस्थान के किस जिले में है? किस जिले से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजस्थान के प्रतापगढ़ से संबंधित है। राजस्थान की प्रख्यात मांड गायिका जिनका निधन भी हो चुका है, तो उनका संबंध राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से है। इसमें एक बार मांड गायिका या फिर इस प्रकार की जो लोक गायिका होती है, तो वो राजस्थान के जो पश्चिमी जिले होते हैं, जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, इनसे संबंध होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से संबंध है प्रख्यात लोक गायिका मांगी बाई का, ये आपको पता होना चाहिए। 28वां प्रश्न है, उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आपको आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम है, जैसे कि राजस्थान पुलिस के अलावा जो दिल्ली पुलिस की एग्जाम भी आने वाली है, वहां पे भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के संदर्भ में भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान ने उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम को शामिल किया और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, केंद्र सरकार द्वारा किन फसलों की आपूर्ति हेतु ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया? तो उसमें आपको फसलें बतानी है कि कौन कौन सी फसलें थी जिसके द्वारा ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई केंद्र सरकार के द्वारा। तो देखिए, आलू, प्याज व टमाटर की जो फसल है, इन फसलों के द्वारा केंद्र सरकार ने इन फसलों की आपूर्ति को मतलब कि समय से पूरा करने के लिए इन फसल जो फसलें हैं, टमाटर, प्याज और आलू, इनकी आपूर्ति सुचारू रहे, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन ग्रीन। तो क्वेश्चन आपको अलग अलग फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। देखिए, इसमें आपको बहुत ही एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में तैयारी करनी होगी। ये भी पूछा जा सकता है ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत किस सरकार के द्वारा की गई? तो आपको पता होना चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं उनको शामिल किया गया है? तो फसलें हैं आलू, प्याज और टमाटर। और इसका उद्देश्य क्या था? इन फसलों की आपूर्ति को सुनिश्चित करना ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त प्रश्न संख्या 30 है, देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या कितनी है? जी हाँ, हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है जलमार्गों की, ना कि राष्ट्रीय राजमार्गों की। तो देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या है 111। 111 है राष्ट्रीय जलमार्गों की, जिन्हें बोला जाता है नेशनल वाटरवेज इंग्लिश में। तो उनकी संख्या 111, ये आपको पता होना चाहिए। 31वां प्रश्न है, देश का प्रथम राजकीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर है देश की राजधानी नई दिल्ली में देश का प्रथम राजकीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। बात की थी हमने नोएडा में, तो एक बार रिकॉल कीजिए, नोएडा उत्तर प्रदेश में देश का जो पहला जो पुलिस विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना की गई थी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा। 32वां प्रश्न है, प्लास्टिक थैली पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्लास्टिक की थैली पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का प्रथम राज्य है हिमाचल प्रदेश, ये आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप अपने सामने है, प्लास्टिक की थैली पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का प्रथम राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतज्ञ के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नामांकन हुआ है? अमेरिका द्वारा यह नामांकन किया गया है।
आपको बताना होगा कौन से वो महान भारतीय संगीतज्ञ हैं जिनके नाम पर क्षुद्र ग्रह का नामांकन हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर है पंडित जसराज के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नामांकन हुआ है। अमेरिकी जो अंतरिक्ष संस्थान है नासा, उसके द्वारा भारतीय संगीतज्ञ, इनका संबंध भारत से था, इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नामांकन हुआ। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्षुद्र ग्रह का नामांकन पंडित जसराज के नाम पर हुआ। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसके द्वारा यह नामांकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ स्थित है। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कच्चे तेल को लेकर राजस्थान काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहता है आजकल पूरे देश में। तो इस प्रश्न का उत्तर है दूसरा स्थान है, और पहला जो स्थान है कच्चे तेल के उत्पादन में वो है मुंबई हाई का, जिसको बॉम्बे हाई भी बोला जाता है। तो उसका पहला स्थान है, और राजस्थान का कच्चे तेल में दूसरा स्थान है उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुलकर व लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? तो देखिए इस प्रश्न को समझते हैं। दो समितियां हैं, तेंदुलकर समिति व लकड़वाला समिति, जिनका नाम आपने सुना होगा। तो इन दो समितियों का संबंध किससे है? इन दो समितियों का संबंध है जो बीपीएल परिवार है। बीपीएल की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं, इन परिवारों से संबंधित इनकी की कौन परिवार कितने पैसे अगर कमाता है, कौन व्यक्ति प्रतिदिन इतने पैसे कमाता है, तो उसको बीपीएल परिवार घोषित किया जाएगा। इस प्रकार के कुछ फैक्चुअल जो डेटा थे उनसे संबंधित समितियां हैं तेंदुलकर समिति व लकड़वाला समिति। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019 से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो मनु कंबोज, जिनका संबंध राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। एक सामाजिक सरोकार में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, 38वां क्वेश्चन है, पैरा एथलीट सुंदर गुज्जर का संबंध किस खेल से है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सुंदर गुज्जर है वो जेवलिन थ्रो है उस खेल से संबंधित है। उन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखना, काफी चर्चित चेहरा है, इनका संबंध है वो जेवलिन थ्रो खेल से है। 39 क्वेश्चन है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किए गए हैं, अर्थात प्रमुख हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, वो कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए जनरल बिपिन रावत वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख नियुक्त किए हैं। 40वां क्वेश्चन है, विश्व में स्वर्ण भंडार देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? पहले में ये क्वेश्चन समझना होगा। देखिए प्रत्येक देश के पास में अपना एक स्वर्ण भंडार होता है। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि पूरी दुनिया में जो जितने भी देश हैं उनमें स्वर्ण भंडार करने के स्थान पर भारत का कौन सा नंबर आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10वें स्थान पर है। भारत के पास में कुल 618.2 टन है वो कुल स्वर्ण भंडार है। और इस सूची में प्रथम स्थान आता है वो है अमेरिका। अमेरिका के पास में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार है। तो पहले स्थान पर है अमेरिका, 10वें स्थान पर है भारत। 41वां क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, जो अपराध से संबंधित हो, अपराध से संबंधित कोई भी डेटा हो, या फिर पुलिस से संबंधित कोई भी स्थापना दिवस हो, या फिर नई किसी विश्वविद्यालय की जो पुलिस से संबंधित स्थापना की गई है, इस प्रकार के प्रश्न है वो राजस्थान पुलिस में पूछे जाने की जो संभावना है, वो प्रायिकता है वो ज्यादा होती है। तो प्रश्न का आंसर हमें देना है कि साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में जो सीबीआई का भवन है वहां पे साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था 2019 में, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेटा थनबर्ग है, ये काफी चर्चित चेहरा है, पूरी दुनिया में अभी वर्तमान में काफी ज्यादा फेमस है। तो एक 13 वर्षीय लड़की है जिनका संबंध स्वीडन देश से है, और ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। पर्यावरण संबंधी जितने भी मुद्दे हैं इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में और विभिन्न देशों में जाके इन्होंने पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, उनको बड़ी मुखरता के साथ में इन्होंने रखा है। तो पूछा जाएगा, उनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। तो आपको पता होना चाहिए स्वीडन की 13 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग। 43 है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य की कौन सी पंचायत को प्रदेश की पहली बाल हितैषी पंचायत
घोषित किया गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राजस्थान की पहली वो पंचायत है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश की बाल हितैषी पंचायत घोषित किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर है मंडावर। टोंक जिले में मंडावर जो पंचायत समिति है, उसे प्रदेश की पहली बाल हितैषी पंचायत घोषित किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान दर्शन नामक एक पुस्तक है जिसमें राजस्थान के बारे में, जो राजस्थान का गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को बहुत ही अच्छे शब्दों में है ना उसको लिखा गया है। तो इस प्रश्न में हमें उत्तर बताना है कि किसके द्वारा। तो श्री श्याम सुंदर जोशी के द्वारा राजस्थान दर्शन नामक पुस्तक को लिखा गया है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं श्री श्याम सुंदर जोशी।